लड्डू गोपाल आए ससुराल। कहानी के पिछले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह संजना की शादी ऐसे घर में होती है जहां भगवान का मंदिर तक नहीं था, ना ही उस घर में कोई पूजा पाठ करता था। पर संजना अपने ससुराल वालों से बिल्कुल ही अलग थी। उसके लिए लड्डू गोपाल ही सब कुछ थे। उसके दोस्त, उसके भाई बहन, उसके गार्डियन, एंजल, सब। पर उससे प्यार हुआ तो एक ऐसे लड़के से जिसने कभी अपने घर में पूजा तक नहीं की थी। पर शायद भगवान यही चाहते थे कि संजना उस घर में सभी के बीच भक्ति फैलाए। संजना अपने ससुराल में गृह प्रवेश के वक्त ही एक मंदिर और लड्डू गोपाल की छोटी सी मूर्ति लेकर आती है। वो अपने सारे कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह करती है। पर उसके ससुराल में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, मानो सारी चीज़ें बिखर रही हो। इसी बीच उसे अपने देवर की सरकारी नौकरी ना लगने के टेंशन के बारे में पता चलता है, जिसके लिए वो कृष्ण जी के आगे जैसे ही हाथ जोड़ती है, कृष्ण जी उसे रास्ता दिखा देते हैं। उसे अपने देवर के कमरे से कुछ गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती है। देवर जी, आपके अंदर का जो गुण मुझे दिख रहा है, कम से कम उस गुण को एक मौका तो देकर देखिए। मेरे कहने पर एक बार तो ट्राई कीजिए देवर जी। मुझे लगता है कि आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में बड़ा नाम कर सकते हैं। मैं ये सरकारी नौकरी की तैयारी तो छोड़ूंगा नहीं, पर आप कहती हैं तो कोशिश करता हूँ। मेरे दोस्तों का ना एक बैंड है, कई दिनों से वो लोग मुझे उस बैंड में शामिल होने के लिए कह रहे थे, तो उनके साथ एक कॉन्सर्ट करके देख लेता हूँ। वैसे भी कौन सा मेरी किस्मत का ताला खुलने वाला है। अब रास्ता कान्हा जी ने दिखाया है तो ताला तो खुलना ही है देवर जी। अपनी भाभी की बात मानकर प्रेम अपने दोस्तों के साथ खुद के पैसे लगाकर एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में एक गाने का परफॉर्मेंस करता है, जिस परफॉर्मेंस से रेस्टोरेंट में गेस्ट की भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि वे लोग प्रेम के बैंड को हायर कर लेते हैं। प्रेम, दिस इज योर फर्स्ट चेक ऑफ 2 लाख रुपीज। थैंक्स अ लॉट सर। अपने हाथों में 2 लाख का चेक देखकर प्रेम मन ही मन कृष्ण कन्हैया को नमन करता है। जैसे ही वो 2 लाख का चेक अपने घर वालों को दिखाता है, सभी के मन से सरकारी नौकरी का भूत उतर जाता है और सब उसकी इस नौकरी से बड़े खुश हो जाते हैं। कितने दिनों बाद इस घर में अच्छी खबर सुनने को मिली। बस इसी तरह मेरा भी फंसा काम पास हो जाए। इसका क्रेडिट तो भाभी जी के दिमाग और उनके लड्डू गोपाल को जाता है। आप एक बार भाभी से अपने प्रॉब्लम के बारे में बात कीजिए ना। भाभी के पास मेरी भी प्रॉब्लम का इलाज था, वो कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकालेंगी। यूँ तो अभिजीत इन चीज़ों में नहीं मानता था, पर बात अब उसकी रोजी रोटी की थी, जिस कारण रात को कमरे में सोने के पहले अभिजीत संजना से कहता है, ये बताओ संजना, तुम्हें कैसे समझ में आ गया कि प्रेम के लिए सिंगिंग ही सही रहेगी? इस फटे हुए तंबूरे में आवाज़ भी है, हमें तो पता ही नहीं था। ज़रा मुझे भी बताओ। मेरा काम आज 3-3 महीने से अटका हुआ है। बिल मेरा पास ही नहीं हो रहा। मैंने कुछ नहीं किया अभिजीत, ये सब तो मेरे लड्डू गोपाल जी की कृपा है। तो मैंने कौन सा पाप कर दिया? उनसे कहकर थोड़ी कृपा मुझ पर भी करवा दो। कल जब तुम साइट पर जाओगे ना, तो उसके पहले एक बार मुझसे मिलते जाना। साइट पर जाने से पहले अभिजीत संजना को ढूंढता है। संजना लड्डू गोपाल के सामने बैठकर उनकी सेवा कर रही थी। अभिजीत उसके पास जाकर कहता है, क्या करना है संजना, जल्दी से बताओ। ना कोई सवाल ना कोई जवाब, बस मन से उनके सामने सर झुकाओ और अपने मन की बात कहो और सीधा अपनी साइट पर चले जाओ। अभिजीत ऐसा ही करता है और बिना कुछ सोचे समझे अपनी साइट पर चला जाता है। 2 घंटे बाद ही उसके घर की फ़ोन की घंटी बजती है। मम्मी कमाल हो गया। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मसला ऐसे क्लियर हो गया मानो मक्खन हो। मम्मी, ये ऐसी प्रॉपर्टी थी कि क्या बताऊँ। ये प्रॉपर्टी अब मेरे हाथों के नीचे से पार हुई है। मेरा नाम इतना हो जाएगा कि अब पैसे की कभी सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे पैसे रखने की जगह नहीं बचेगी। मम्मी। प्रेम, कहाँ हो? अरे बहू, प्रेम के पापा, देखिए अभिजीत ने कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। कर दिया चमत्कार भाभी आपके लड्डू गोपाल ने। अपनी आंखों के सामने एक के बाद एक चमत्कार होता देख नितेश भी अब सोच में पड़ गया था। बहू के लड्डू गोपाल में कुछ तो शक्ति है, वरना तो ऐसे काम जिनका होना बिल्कुल नामुमकिन था, इतनी आसानी से कैसे हो गए। सब खुशी मना रहे थे, तभी शाम को पारुल के फ़ोन पर उसकी बेटी शिल्पा का कॉल आता है।
मम्मी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बार बार बच्चा उलट जा रहा है। मैं फिर से एक और मिसकैरेज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मम्मी। ये कहते हुए शिल्पा फूट फूट कर रोने लगती है। शिल्पा पारुल की इकलौती बेटी थी जिसकी शादी को 8 साल हो गए थे और हर बार जब भी वो माँ बनने वाली होती उसका मिसकैरेज हो जाया करता, जिस कारण उसके ससुराल वालों के साथ साथ उसके मायके वाले भी बड़े परेशान रहते थे। इस बार शिल्पा फिर प्रेग्नेंट थी और फिर से उसे कॉम्प्लिकेशन होना स्टार्ट हो गया था। जी देखिए तो ये शिल्पा क्या कह रही है, उसे समझाइए। पागलों की तरह फूट फूट कर रो रही है। बेटा इस बार कुछ नहीं होगा, टेंशन क्यों लेती है इतना? 2 दिन बाद डॉक्टर ने डिलीवरी का डेट दिया है पापा। पता नहीं क्या होगा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर उस शक्ति में शक्ति है तो इस बार मेरी बेटी का बच्चा इस दुनिया में ज़रूर आएगा। इस बार सब कुछ उस पर छोड़ दे बेटा। हाँ बेटा, न जाने क्यों मुझे भी ऐसा एहसास हो रहा है कि अब हमें सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। 2 दिन बाद शिल्पा की डिलीवरी का डेट था और हर बार डिलीवरी के दिन ही कुछ न कुछ अनहोनी हो जाया करती थी। नितिश अस्पताल के लिए निकलने से पहले इस बार अपने घर के मंदिर के सामने खड़ा हो जाता है और अपना फ़ोन निकाल कर लड्डू गोपाल की एक फ़ोटो खींच लेता है। मैं अकेले हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, साथ में आपको भी चलना होगा। मेरी बेटे इस बार रोने नहीं चाहिए गोपाल जी। और मन में विश्वास लिए नितिश घर से हॉस्पिटल निकल जाता है। शिल्पा को ओटी में ले जाया जाता है। ओटी से बाहर खड़ा नितिश अपने फ़ोन में लड्डू गोपाल की फ़ोटो निकालकर उसे सर से लगाता है और तभी अंदर से बच्चे की किलकारी गुंज जाती है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तेरे कान्हा जी तो सबकी सुनते हैं बहू, मान गए तेरे कान्हा को। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए पापा जी। ये तो मुझे पता था कि कान्हा जी कुछ गलत नहीं होने देंगे, पर जिस तरह आपकी आंखों में मैं आज उनके प्रति श्रद्धा देख पाई, मैं जान गई थी कि प्रभु आपको अपनी ओर बुला रहे हैं। मैं तो मामा बन गया। ये लड्डू गोपाल जी तो जादूगर निकले भाभी। जब से आए हैं कुछ ना कुछ जादू हो रहा है इस घर में। मेरी तो नौकरी भी उन्हीं के कारण लगी, इसलिए जब भी वक्त मिलता है मैं उनकी सेवा कर लिया करता हूँ। तेरे आने के बाद हमें एहसास हो रहा है बहू कि हमारे घर में किस चीज़ की कमी थी, क्यों सब कुछ इतना बिखरा पड़ा था। क्योंकि सबको समेटने वाले से परे होकर हम जीवन जी रहे थे और अब वो आ गया है, उसने सब कुछ संभाल लिया। बहुत शुभ अवसर पर ये नन्हा मेहमान हमारे घर पर आया है। कुछ ही दिनों में कृष्ण जन्मोत्सव भी है पापा जी। तो इस बार तो कृष्ण जन्मोत्सव हम सब मिलकर बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। जो आज तक नहीं हुआ था संजना के ससुराल में, अब वो सब होने लगा था। अगले दिन से संजना नींद से जागती है और देखती है कि उसके ससुराल वाले मंदिर के आगे बैठकर भजन कीर्तन कर रहे हैं। बहू आज तुझे देरी हो गई उठने में, तो हमने सोचा लड्डू गोपाल भूखे होंगे तो हमने भोग बनाकर उन्हें खिला दिया। आजा तू भी बैठ बेटा। अब जब कान्हा जी को संभालने के लिए इस घर में इतने सारे लोग हैं तो मुझे फिक्र करने की क्या ज़रूरत है पापा जी। पूरे घर वाले मिलजुल कर कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी में लग जाते हैं और बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी पहली बार पारुल निवास में मनाई जाती है।